परिवार छोड़ो। भावुक नजर आ रही है, आंखों में आंसू लग रहा है कि अपना जान इस गेट पे दे दे मैम। परेशान है, 19 तारीख से बहुत परेशान है मैम। मेरे पास है ना, मेरे पिताजी नहीं है और हम उतना दूर तक अकेले जाते हैं 55 किलोमीटर। और वहीं पर मेरे जो पंचायत का ऑप्शन हम दिए थे, वही पंचायत का ऑप्शन दूसरा आदमी दिया तो उसको 15 से 20 किलोमीटर वाले का कर दिया गया, 3 शिक्षक का किया गया उसी पंचायत में। भावुक नजर आ रही है जी मैम, हमको तो लगता है कि मेरा जिंदगी ही बेकार है। हम ना घर का है ना घाट का है मैम। रिक्वेस्ट है मैम, हम लोग के लिए संशोधन किया जाए मैम, ऑप्शन में दिया जाए मैम, नहीं तो ऑप्शन के नियरेस्ट दिया जाए मैम। हम कहाँ जाएं, स्कूल जाएं, ड्यूटी निभाएं कि अपने बच्चे को देखें। बस ऐसी सिचुएशन में पड़े कि जैसा लगता है कि बस अब जीवन को ही अंत कर दे। बहुत ज्यादा परेशान है, हम परिवार को पकड़े कि जो पकड़े, ये मेरे समझ से बाहर है मैम। मैं छपरा जिला में पोस्टेड हूँ और मेरा गृह जिला हुआ गया, ठीक है, लेकिन मेरा जिला भी अलॉटेड है मैम, लेकिन मुझे स्कूल नहीं मिला। मैं तो ना घर की रही ना घाट की रही। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल जो है वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनकी समस्या को उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या आ रही है? ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया है, ऐलान तो कर दिया है, आप लोग को तो राहत मिली गई, लेकिन क्यों फिर इस तरीके से परेशान हो रही है? मैम, अगर राहत मिल गई होती तो हम लोग परेशान ही नहीं होते। मेरा नाम स्नेहा भारती हुआ, पिछले 11 साल से विभाग की सेवा में हूँ। टीईटी से 2014 में आई थी, मेरी पोस्टिंग हो गई भोजपुर, मैंने ले लिया। 11-12 साल से ट्रांसफर का इंतजार था। एक दुर्घटना घटी कि 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरी माँ भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, सिर्फ एक पापा हैं और बेटी है। अचानक से एसीएस महोदय जो है वो भगवान बनकर हमारे लिए आए और जो 11 साल से नहीं हुआ वो किए ट्रांसफर। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। लेकिन जैसे ही हमारी पोस्टिंग का लिस्ट मेरे हाथ में आया कि कहाँ मिला, देखे पटना जिला, बहुत खुश हो गए क्योंकि मेरा घर यहाँ है। लेकिन जैसे ही स्कूल का नाम पढ़े ना मैम, लगा कि काला पानी का सजा मिल गया। क्यों ऐसे क्यों बोल रही हैं? पहले मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 80 किलोमीटर थी, तो आना जाना थोड़ा टफ था। हम बेटी को समय नहीं दे पाते थे क्योंकि वो अकेली है, हम वहीं रहते थे, रोज रोज संभव ही नहीं था। अब जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो दानापुर के अंतर्गत ही पटना जिला में ही आता है, लेकिन वो एकदम टापू है, चारों तरफ से गंगा नदी है और नाव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब तो जान को खतरा है और हमेशा वहाँ नाव से दुर्घटना होती है। हाल ही में एक शिक्षक डूब के भी मर गए हैं। सवाल ये है कि मेरी समस्या तो सॉल्व नहीं हुई, उल्टा मेरे जान पे बनाया। और मेरा ऑप्शन में भी नहीं था, वो मैंने जो मांगा था वो मेरे ऑप्शन में नहीं था। फिर कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला कि रिक्ति नहीं है, तो एक संतोष हुआ। फिर 2 दिन के बाद एक लिस्ट जारी होता है दूरी के आधार पे। हम लोग विशेष कैटेगरी में थे तो कहा गया कि माफ कीजिए जगह नहीं था, तो ठीक है मान लिए। लेकिन 2 दिन के बाद एक लिस्ट फिर निकला दूरी के आधार पे, उसमें जो पहले से 20 किलोमीटर की दूरी पे थे उनको 10 किलोमीटर की दूरी पे वही ऑप्शन दिया गया जिसमें हमको कहा गया कि जगह खाली नहीं है। सेम जगह पे 2 जानकारी है मेरे पास, एक विक्रम में पोस्टेड थी, उनको दानापुर रामजी चक में कर दिया गया मिडिल स्कूल, और एक दियारा जहां अभी हमको पोस्टिंग दे दिया गया है वहां से उठाकर आनंद बाजार, यानी 20 किलोमीटर वाले को आपने 10 किलोमीटर कर दिया, 10 किलोमीटर वाले को आपने 500 मीटर कर दिया, जिनके साथ लाइफ में कोई समस्या नहीं है, जिनको आप बाद में किए। और मेरे लाइफ में समस्या था, विडो है, मेरी एक बेटी है छोटी सी, और भी लोग हैं, सिर्फ मेरी ही समस्या नहीं है। ये इनकी परिस्थिति देखिए, विकलांग है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। मेरे सहयोगी इसको दिखाएं, क्योंकि देखिए स्पेशल कैटेगरी को लेकर के कहा गया है कि उनको पहले ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या ट्रांसफर मिला है, क्या कहेंगी आप? जी मैम, ट्रांसफर मिला है। अभी हम वर्तमान में पोस्टेड हैं मुंगेर जिला में। जो हमको न्यू स्कूल मिला है, नो डिस्ट्रिक्ट मिला है, बक्सर हम चाहते थे, बक्सर हमको मिल गया है। जिस मतलब पंचायत मांगा था, ब्लॉक मांगा था, जो 10 ऑप्शन मांगा गया उस हम ऑप्शन को दिए, उस ऑप्शन में से ना दे करके ना ही उसके इर्द गिर्द दे करके हमको अल्टर एरिया में, मैम हम कल रूम ढूंढने गए थे, हमको रूम ही नहीं मिला। हम ज्वाइन करके क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे? एरिया उस गांव का आदमी बोला है यहाँ लड़की के रहने लायक नहीं है, लड़का रात थोड़ा चल जाता, किसी भी मतलब कितना भी हम पैसा देना, हमको रूम ही नहीं मिला वहाँ पे। इसीलिए हम ये निवेदन करते हैं एसीएस सर से कि हमको मेरा जो 10 पंचायत है हमको उसी में स्कूल दे दें। पहले वाला स्कूल चाहिए? नहीं, जो हम ट्रांसफर के लिए जो 10 पंचायत दिए थे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में से दे दें, या तो उसके इर्द गिर्द दे दें, क्योंकि हम खुद से चल नहीं पाते हैं। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा रहते, मेरे घर में मेरे छोटे
ना। बिल्कुल, तो परेशानी तो है, आपकी क्या समस्या बताइए? मैम मेरी समस्या यही है कि हम लोग 1 to 5 के टीचर हैं मैम, और 1 to 5 के टीचरों को ये बता दिया गया कि महिला का ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, लेकिन उस महिला का ट्रांसफर हुआ मैम जो 10 किलोमीटर थे, 5 किलोमीटर थे, लेकिन जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी पे थे उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। जैसे मैं अभी मैम मेरा नाम शबनम परवीन हुआ, मैं छपरा जिला में पोस्टेड हूँ और मेरा गृह जिला हुआ गया, ठीक है, लेकिन मेरा जिला भी अलॉटेड है मैम, लेकिन मुझे स्कूल नहीं मिला। मैं तो ना घर की रही ना घाट की रही, मैं ना छपरा की रही ना गया की रही मैम। और ऐसे मेरे जैसे कई शिक्षक 1 to 5 के महिला शिक्षक हैं जो स्थानांतरण के लिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो